गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। शासनादेश जारी किया गया है और ये महत्वपूर्ण शासनादेश है आप सभी के लिए। जान लेते हैं शासनादेश में क्या बताया गया है। दरअसल महावीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव में उत्तर प्रदेश में शासन में जो है इनकी ओर से बाल विकास विभाग को यह शासनादेश जारी किया गया है। इस पत्र में क्या क्या लिखा है इसको समझते हैं। दरअसल आपको बता दें, यूपी यानी प्रदेश की परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयु यानी कि 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती धात्री महिलाओं को जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है वर्तमान में 2023-24 से के द्वितीय त्रैमास के लिए जो है फोर्टिफाइड चावल के रूप में पुष्टाहार की आपूर्ति पर आने वाले अनुमानित जो है व्यय के अग्रिम आहरण की जो है अनुमति प्रदान कर दी गई है। आगे बताया गया है पत्र में कि प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है फोर्टिफाइड चावल के रूप में पुष्टाहार की आपूर्ति में जो पैसा खर्च होगा, इसमें संख्या दी गई है 12,21,94,000 जो है इसको स्वीकृत कर दिया गया है। अब पैसा जब स्वीकृत हो चुका है, आगे लिखा है उक्त अग्रिम का जो है भुगतान योजना के अंतर्गत खोले गए SNA खाते में स्थानांतरण या उपलब्ध धनराशि से खाद्य एवं रसद विभाग को किए जाने की जो है निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। और आप देख रहे होंगे कि एक से लेके कई नियम दिए गए हैं। इन नियमों में बताया गया है कि ये राशि जो है पोष्टाहार यानी फोर्टिफाइड चावल के रूप में जो है जारी की गई है। ये राशि इसी योजना में खर्च होगी, अन्य किसी भी तरीके से इसमें जो पैसा नहीं खर्च किया जाएगा। ये नियम लिखे हुए हैं। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया जाएगा और इस संबंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश में निर्धारित शर्तों प्रतिबंधों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। योजना से संबंधित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सुसंगत गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, साफ तौर पर लिखा हुआ है। और आप देख रहे होंगे 14 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक माह के व्यय का अनुमान संबंधित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासंभव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जाएगा। इस शासनादेश महावीर प्रसाद गौतम है, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन में इनकी ओर से जारी किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक माह के व्यय का अनुमान संबंधित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासंभव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जाएगा। जैसे जैसे असंचालित जो है केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा, उसी आधार पर संबंधित डीपीओ द्वारा धनराशि को निकाल कर खर्च कर लिया जाएगा। और इसी के साथ ही जो है और भी कई जानकारियां इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि एक शासनादेश और हम देखने वाले हैं जो जारी किया गया है। जो हमने अभी पहले शासनादेश देखा था वो चावल यानी फोर्टिफाइड चावल से जुड़ा हुआ था। अब दूसरा शासनादेश आपकी स्क्रीन के सामने है। ये आपको मैं बता दूं, ये जो है महावीर प्रसाद गौतम का है। ये भी शासनादेश और यह दाल से जुड़ा हुआ है, यानी कि दाल की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। अन्नपूर्णा पुष्टाहार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे त्रैमास के लिए नेफेड को चना दाल की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम भुगतान किया गया है। और इसमें लिखा हुआ है, गौर से देखना है आप लोगों को, 1 अरब 61 करोड़ 40 लाख 28,577 यानी कि 77, जिसमें केंद्रांश आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और राज्यांश का हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। टोटल हमने आपको बताया कि 1 अरब 61 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा पैसा स्वीकृत हुआ है। और इसकी स्वीकृति एवं उक्त अग्रिम का भुगतान योजना के अंतर्गत खोले गए SNA खाते में उपलब्ध हस्तांतरित धनराशि से नेफेड को किया जाने। इसमें भी देखिए शर्तें हैं। कोई भी शासनादेश के तहत जो है पैसा स्वीकृत किया जाता है तो प्रत्येक पैसा एक शर्त के अनुसार जो है, पहले शर्त तो यही होती है कि जिस योजना के लिए पैसा जारी किया गया है वो उसी में खर्च किया जाएगा और कहीं नहीं। बाकी और भी कई जानकारियाँ होती हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, जो शासनादेश के नीचे लिखी होती है। राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृति दे दी है, उसके बाद जो है स्वीकृति के तहत जो नियम भी नीचे लिखे होते हैं, आप देख सकते हैं। गिनती से नियम दिए गए हैं। धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि हानि होती है तो उसके लिए संबंधित आहरण वितरणाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पर नियम कायदे हैं। पैसा कोई भी अगर आपको मिलता है, यानी कि आपके विभाग को दिया जाता है, तो पैसा को सीधे सीधे आप डायरेक्ट खर्च नहीं कर सकते हैं, और जो पैसा जिस मद में जारी होता है वो उसी में खर्च किया जाता है। इसमें नियम आपको मैं बता दे रहा हूँ कुछ। एक बार में एक माह की अनुमानित आवश्यकता के बराबर की धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित की जाएगी। आहरण का मतलब होता है कोई भी राशि को निकालना, ठीक है। योजना से संबंधित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सुसंगत गाइडलाइन एवं सुसंगत जो है नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। मान लीजिए ये सब नियम जो दिए गए हैं, इस नियम के विपरीत कोई भी आपको बता दें बाल विकास या फिर अधिकारी कोई भी है दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। चूँकि ये शासनादेश है, शासनादेश के तहत जो है बहुत सारे नियम होते हैं और नियम के तहत ही जो धनराशि का आहरण यानी कि निकासी की जाती है। और भी जानकारी इसमें लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। चूँकि समय कम है इस कारण से एक और लेटर जारी हुआ है, एक और शासनादेश है।
तो उस शासनादेश को हम जान लेते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रखें। बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए तीसरा शासनादेश देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन के सामने हम तीसरा शासनादेश ले आए हैं। ये देखिए, ये भी जो है महावीर प्रसाद गौतम इनकी ओर से जारी किया गया है। ये किशोरी जो है बालिकाओं के लिए योजना है। SAG के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे त्रैमासिक के लिए नेफेड को चना दाल की आपूर्ति, यानी कि ये किशोरी बालिकाओं के लिए चना दाल संबंधी आदेश है। तो इसमें भी अलग से जो पैसा जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना जो है SAG के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप जो है लाभार्थियों को चना दाल, वो जो अभी हमने आपको दिखाया था वो लाभार्थियों के लिए किशोरी बालिकाओं के लिए है। इसमें भी चना की दाल देने का प्रावधान है, उसके तहत जो है पैसा जारी किया गया है। नेफेड को ये पैसा जारी किया गया है। आपको बता दें, इसमें 1,77,62,65,98, जिसमें केंद्र का हिस्सा आप पढ़ सकते हैं और राज्य का हिस्सा पढ़ सकते हैं। अग्रिम की जो है स्वीकृति एवं उक्त अग्रिम का भुगतान योजना के अंतर्गत खोले गए असैनिक खाते में जो है स्थानांतरण। नेफेड, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पैसा विभाग को मिलेगा, विभाग को नहीं मिलता। ये पैसा जो है जो सप्लाई करेगी कंपनी, एजेंसी जो भी है, नेफेड यहाँ पर नाम आ रहा है, तो नेफेड को ये पैसा मिलेगा, ठीक है, ताकि वो समय पर आपको दाल जो है और भी अन्य चीज़ों की आपूर्ति करते रहें। इस कारण से नेफेड को प्रदान किया गया है पैसा, इस बात को याद रखिए। बाकी नियम कायदे तो वही है, सब कुछ समान रहते हैं, क्योंकि ये सब जो है स्वीकृति संबंधी जानकारी है। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का जो है 2023-24 वित्तीय वर्ष में समायोजन का दायित्व वित्त नियंत्रण निदेशक बाल विकास पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा। ये सब लिखा हुआ है। और भी आदेश यहाँ पर, आदेश के तहत नियम लिखे हुए हैं। शासनादेश जब जारी होता है तो नियम होता है कि कहाँ पैसा कैसे खर्च किया जाएगा। ये आदेश जो है वित्त विभाग की जो है UO संख्या दी गई 16 अगस्त द्वारा जारी किया गया है। तो इन सबको आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। 14 नंबर कॉलम में लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक माह के व्यय का अनुमान संबंधित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासंभव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जाएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ एनालिटिक में, अभी एनालिटिक पर आपको ले चलते हैं, ठीक है। चलिए आज हम आपको एनालिटिक पर ले चलते हैं। दोस्तों देखिए, एनालिटिक में मैं आपको ले आया हूँ। वैसे तो यह एनालिटिक जो है बहुत ही कम मैं दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ और सभी लोग बड़ा गौर से सुनना है, आप लोगों को समझना है, क्योंकि एनालिटिक जो हमारे पास है इसके अनुसार देखिए हमें कई जानकारियाँ मिलती हैं, जिसमें आप लोग मेल है या फीमेल है, कितने % देख रहे हैं, हमारे पास पूरी जानकारी होती है। इसमें इस चैनल को मेल यानी कि पुरुष वर्ग है वो 46.3% है और महिला वर्ग 53.7% है। और इसी के साथ ही एक हमारे पास और जानकारी आ रही है जो दुखद है। वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर्स नॉट सब्सक्राइब जो है 55% ऐसे हैं जो लोग नॉट सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। तो अनुरोध है उन लोगों से वो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि ये डाटा जो दिखाई दे रहा है वो 28 दिनों का है। 55% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।